दोस्तों नमस्कार। सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं MS चौहान। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया था हिंदी साहित्य विषय को लेकर और आज से हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास और दर्शन। यही टॉपिक है हमारा। इसको मौखिक रूप से हम समझ लेते हैं, फिर हम इसको स्क्रीन पे समझेंगे और उस पर बहुत इंपॉर्टेंट जो भी बातें बन सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास और दर्शन। दर्शन से हम क्या समझते हैं? दर्शन का मतलब होता है किसी भी विषय की सोल, उस विषय की आत्मा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे विकास क्रम में पनपा और कैसे उसने अपनी विकास यात्रा को तय किया, उसको जानने की आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में हम बात करेंगे कि इसकी जो विकास है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार हुई है। इसमें बहुत सारे राइटर्स थे, बहुत सारे विचारक थे, उनका अपनी अपनी बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है तेन महोदय की। तेन महोदय एक फ्रांस के हिस्टोरियन थे और साहित्यकार भी थे। उन्होंने कहा था कि इतिहास को हम 3 सूत्रों से जान सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा है क्षण। जाति से उनका अभिप्राय केवल एक जाति विशेष वर्ग से नहीं था, वो बहुत वृहद रूप से बात कर रहे थे इस विषय में। जाति परंपरा की बात कर रहे थे, बहुत स्पीशीज की बात कर रहे थे। साथ ही वो बात कर रहे थे वातावरण की। वातावरण केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं था, देश काल और वैश्विक रूप में उन्होंने इस पर बात की थी। साथ ही हम देखते हैं एक और बात कही थी तेन महोदय ने, क्षण की। क्षण का विशेष महत्व है साहित्य के विकास प्रक्रिया में। तो ये 3 बातें कही थी। इसके बाद बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए, बहुत सारे विचारक हुए, साहित्यकार हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य पर अपने अपने मत दिया कि कई तरह से इसके अलग अलग बातें हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें तेन महोदय की मिली। उसके बाद जर्मन इतिहासकार ने बोला, अंग्रेजी हिस्टोरियन थे और लिटरेचर के ज्ञाता थे, उन्होंने भी इस पर बात की। तमाम बातों के साथ हमने देखा कि कैसे साहित्य की विकास प्रक्रिया समझी जा सकती है। अब देखते हैं हम कि आगे हमें कैसे समझना है इस स्लाइड के माध्यम से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे कितनी इंपॉर्टेंट बातें की जा सकती हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने मौखिक आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के दर्शन को समझा। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी और इस विषय को, इस टॉपिक को समझने के लिए जो ज़्यादा जरूरी है, उन तमाम बातों को कर लेते हैं। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास का दर्शन है वो देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य के रूप में विकसित हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यहाँ पर केवल देश काल की बात की जा रही थी। इसका जो परिदृश्य था वो वैश्विक था। ठीक है, यहाँ तक आप जान चुके होंगे। और इतिहास के नाम से आप समझेंगे कि इतिहास क्या है, तो इतिहास मतलब क्या हो चुका है और ऐसा हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि भूतकाल की घटनाओं का एक क्रमिक वर्णन ही हम इतिहास कह सकते हैं। और इसमें चिंतन का बड़ा महत्व है, इसमें विश्लेषण का बड़ा महत्व है। ठीक है, यहाँ तक तो आप इतिहास को समझ चुके हैं। अब साहित्य की अपनी विकास यात्रा है जिसमें हम बात करेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है मोटे तौर पर। अब कुछ साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचना कर रहे थे, कुछ पाश्चात्य के क्षेत्र में हो रहा था, कुछ भारतीय पाश्चात्य का मिश्रण हो रहा था। तो तमाम बातें यहाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन साहित्यकार उसकी परिस्थिति, काल, भूगोल, परंपरा को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो पाश्चात्य साहित्यकार थे वो बहुत सारे अलग अलग विद्वान थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे तेन महोदय, जो कि एक फ्रांस के इतिहासकार थे। उन्होंने एक बहुत अपना इम्पोर्टेंट मत लिया। उन्होंने कहा कि साहित्य विकास की व्याख्या 3 आधारों पर की जा सकती है। पहली बात उन्होंने कही कि जाति परंपरा, दूसरा था वातावरण और तीसरा था क्षण। इन 3 आधारों पर ही तेन महोदय ने कहा कि इन 3 सूत्रों के आधार पर ही किसी साहित्य की विकास यात्रा पूरी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मत भी तेन महोदय का ही रहा था। यहाँ तक आप जान चुके होंगे। अब हम और भी कुछ विचारक थे, उनकी बातें समझ लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जर्मन विचारक थे, वो कहते हैं कि युग चेतना इंपॉर्टेंट है। उस तरह से हम बात करेंगे कि अंग्रेज विचारधारा थे, उन्होंने कहा परंपरा महत्वपूर्ण है। फिर हडसन महोदय कहते हैं कि युग चेतना और परंपरा दोनों शामिल होनी चाहिए। मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक परिस्थिति और वर्ग संघर्ष। ये 3-4 लोग थे, उन्होंने अलग अलग अपनी विचार प्रस्तुत किए और इस तरह से हमने साहित्य के जो विकास की प्रक्रिया को समझा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट विचारक थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड का कहना था कि जो हम साहित्यिक रचना करते हैं उसमें जाति, वातावरण, क्षण, ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन जो मानसिक अंतर्द्वंद है उसको भी एक आधार बनाना चाहिए और इसको भी इन्होंने
एक इम्पोर्टेंट स्थान दिया था अपने मत में। तो इस तरह से ये साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया है, जो इसका दर्शन है, वो हमारे सामने आया। और बहुत सारी बातें हैं जो आगे देखते हैं हम अगली की स्लाइड में, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो साहित्य विचारक थे उसने अपने लेखन में युगीन परिवेश को ज़्यादा महत्व दिया था, क्योंकि जो युग चेतना की बात जर्मन फिलोसोफर्स कर रहे थे, साथ ही कुछ अंग्रेज थे, उन्होंने परंपरा को आधार बनाया। तो इस तरह से हम बात करें तो मोटे तौर पर कहा जाए कि भारतीय विचारकों ने साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्ता पर बल दिया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय विचारकों ने साहित्य के इतिहास लेखन में किस चीज़ को अधिक महत्ता दी, तो वो थी युगीन परिवेश को। ठीक है। और साहित्य के इतिहास के अध्ययन के हिसाब से हम बात करें तो विश्लेषण, युगीन चेतना और साहित्यकार की व्यक्तिक प्रवृत्तियाँ भी कहीं न कहीं स्थान रखती हैं। तो ये आप बातें समझ चुके होंगे। इस लेक्चर को आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इससे रिलेटेड नोट्स हम आगे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।